नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोनाउन का। अभी तक हमने नाउन को अच्छे से जान लिया है। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है वो हम सबसे पहले जानेंगे। नाउन के स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे, जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड। जैसे कि जॉन, पहले हमने बोला जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद हमने यूज़ किया ही इज़ वेरी गुड। क्योंकि हम बार बार कोई भी सेंटेंस लिखेंगे या हम कोई भी पैरा लिखेंगे तो अगर किसी का नाम बार बार आता है तो क्या हम उस नाउन को रिपीटिशन करेंगे? नाउन का बार बार रिपीटिशन नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर कुछ प्रोनाउन बनाए गए हैं, उनका यूज किया जाता है। जैसे किसी लड़के का नाम है तो उसकी जगह पर ही का यूज किया जाएगा, और किसी लड़की का नाम है तो उसकी जगह पर सी का यूज किया जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिन्हें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में तीन प्रोनाउन आते हैं, तीन पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हम खुद, हम अपने आप को क्या क्या कह सकते हैं? हम अपने आप को आई बोल सकते हैं, मैं बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में दो चीज़ें आती हैं, आई और भी। सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं अदर, जैसे ही, शी, इट, दे। ये हमारे तीन पर्सन थे जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड हम आगे कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया है, इसमें फर्स्ट पर्सन होता है जिसको हम आई और वी बोलते हैं। सेकंड पर्सन जो मैंने आपको बताया जिसमें यू होता है, और थर्ड पर्सन मैंने आपको जो बताया उसमें ही, सी, इट और दे होता है। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे। पर्सनल प्रोनाउन में ही हमारे तीन केस आते हैं, जो कि मैंने आपको नाउन वाली वीडियो में बताया था। जो केस पढ़ाए थे मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, वही केस हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो पहला जो केस आता है वो नॉमिनेटिव केस आता है, जिसका हम यूज सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो मैं आपको अभी चार्ट के थ्रू बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब और प्रीपोजिशंस के बाद यूज किए जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे ही का हिम हो जाता है, आई का मी हो जाता है। इसका भी मैं अभी चार्ट जब बताऊंगा आपको तो चर्चा करूंगा। उसके बाद आता है पजेसिव केस, और पजेसिव केस में अधिकार बताया जाता है। अधिकार बताने के लिए भी हम कुछ वर्ड का यूज करते हैं जो आपके चार्ट में दिए हुए हैं। मेन बात यह है कि पजेसिव केस का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब आपको अपनी इस पर एक चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट याद करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम कोई भी पैरा बना सकते हैं, इसके माध्यम से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस दिया हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, फिर पजेसिव केस दिया हुआ है। पजेसिव केस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। जैसे कि नॉमिनेटिव केस में है आई, तो आई ऑब्जेक्टिव केस में जाकर मी बन जाता है, और पजेसिव केस में जाके वो माय और माइन का रूप ले लेता है। ऐसे वी का अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देयर्स। इसी के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी शुड लव अवर कंट्री। तो यहाँ पर लिखा गया है अवर कंट्री, तो अवर कंट्री यहाँ पर नाउन से पहले लिखा गया है, तो अवर किस में आता है? पजेसिव केस में। तो ये एक अधिकार बता रहा है कंट्री पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी गॉट अ गिफ्ट फॉर मी। अब यहाँ मी क्यों आया है फॉर के बाद? क्योंकि फॉर यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है दिस लैंग्वेज इज़ माइन एंड दैट इज़ योर्स। अब यहाँ पर योर्स क्यों आया है? हम योर भी लिख सकते थे, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है दिस लगेज इज़ माइन। जो माइन लिखा हुआ है ना वो भी पजेसिव प्रोनाउन में से लिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन में से लेना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं यू, योर और योर्स, जिसमें से हमने योर्स को चूज़ किया है। नेक्स्ट यू, ही, हैड, मी आर वर्किंग एम दिस प्रोजेक्ट। यहाँ मी को काट कर हम आई कर लेंगे, क्योंकि मी हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आता है, जबकि ये तो सब्जेक्ट के रूप में
यू ही के साथ यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर एंड के बाद आई आएगा। और वैसे भी ये एक रूल है 2 3 1, जो रूल मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा आगे की वीडियो में। नेक्स्ट, सी इन्वाइटेड मी अंकल एंड मी टू। तो यहाँ पर देखिए सी इन्वाइटेड मी को काट कर यहाँ पर माय हो जाएगा, क्योंकि माय के बाद यहाँ अंकल लिखा हुआ है। अंकल नाउन है और जो नाउन से जुड़ता है वो पजेसिव केस में आता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, आई बिलीव इन हर्स। हर्स को काट कर हम हर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर्स पजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, दीज आर हर साड़ीज़। यहाँ ऑप्शन में ही है, हर है और हर्स है। ही आ नहीं सकता क्योंकि वो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। हर्स पजेसिव प्रोनाउन है जो यहाँ पर यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हर आएगा। और वैसे भी यहाँ साड़ीज़ नाउन लिखा है और जो नाउन से जोड़ते हैं वो। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, सी लॉस्ट माई योर्स नोटबुक एज वेल एज। यहाँ ऑप्शंस में यू, योर और योर्स दिया हुआ है, फिर भी हमने योर्स को ही क्यों चूज़ किया है? क्योंकि उसमें लिखा है सी लॉस्ट माई योर्स नोटबुक इज एज वेल एज। यहाँ हम कहना चाहें कि उसने मेरी और तुम्हारी नोटबुक खो दी है। तो यहाँ नोटबुक हमने एक ही बार लिखा है, माई के लिए और योर्स के लिए हमने अलग अलग नोटबुक यूज नहीं किया है। और जब हम एक ही हम बताना चाहते हैं क्लोज रिलेशन, तब हम इस पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, अवर कंट्री इज़ ग्रेट। यहाँ आप जानते हैं कि नाउन है तो पजेसिव केस का ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, यू एंड ही आर वर्किंग टुगेदर। यहाँ ही है ऑप्शन में, हिम है और हिज है। हिम आ नहीं सकता, प्रीपोजिशन के बाद आता है, और हिज भी नहीं आ सकता है क्योंकि हिज है वो पजेसिव केस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज अंकल इज़ बेटर देन माई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसके अंकल मेरे अंकल से बेटर हैं। तो यहाँ पर जो अंकल है वो एक ही बार यूज़ किया गया है। अंकल इसमें छुपा हुआ है, और जब कोई भी बात क्लोज में आती है, छुपी रहती है, तो हम वहाँ पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसलिए माई को काट कर माइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, योर आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम एक है, लेकिन यहाँ पर माइन लिखा हुआ है। माइन को देखकर हम समझ जाएंगे कि पजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए योर का भी योर्स हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन में योर का योर्स हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज कार इज़ फास्टर देन हर को काट कर हर्स करेंगे, क्योंकि इसमें कंपैरिजन हो रहा है, और वैसे भी इसमें कार छुपी हुई है, क्योंकि हम इसमें कहना चाह रहे हैं उसकी कार मेरी कार से तेज दौड़ती है, तो हर्ष हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, सी इज़ बेटर देन हिम। तो हिम को काट लेंगे क्योंकि हिम तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, इसलिए हिम का ही हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जिन्होंने अब हम जो रूल समझने वाले हैं उसे बहुत ही ध्यान से समझने की और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उससे हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स, ऐसे एप्लीकेशंस खुद से लिख सकते हैं, उन्हें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो रूल है 2 3 1 का। 2 3 1 का मतलब, सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अगर हमें तीनों पर्सन मिलते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो सबसे पहले अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव मतलब उससे पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, कोई भी पॉजिटिव बात हो रही है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को यूज़ किया जाता है, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। इसके बाद इसी का कन्वर्जन है वो रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो जब हम कोई नेगेटिव थिंकिंग होती है तब हम उसका यूज करते हैं। इस रूल का नाम है 1 2 3। इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लिखा गया है, उसके बाद सेकंड पर्सन को लिखा गया है, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर, यू, आई एंड ही वॉन्ट टू गो देयर। तो यहाँ यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, लेकिन आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जबकि रूल कहता है पहले 2 फिर 3 फिर 1, तो सेकंड के बाद थर्ड पर्सन क्या है, ही। तो आई को काट कर हम ही लिख देंगे और ही को काट कर हम आई लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई, यू एंड ही आर
गिल्टी ऑफ द क्राइम। अब देखो यहाँ क्राइम की बात हो रही है, गिल्टी की बात हो रही है, तो क्राइम से ये नेगेटिव थिंकिंग वाला है, तो इसमें 2 3 1 का रूल ना लगकर 1 2 3 का रूल लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन आई, सही लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन सही लिखा हुआ है, ही थर्ड पर्सन सही। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू एंड आई आर पनिश्ड फॉर एक्ट। अब देखिए पनिश्ड भी एक नेगेटिव थिंकिंग वाला है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आना है, जबकि इसमें सेकंड लिख दिया गया है। तो आई एंड यू आर पनिश्ड फॉर एक्ट। ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल ये कहता है यदि कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया हो, तुलना की गई हो, तो वहाँ पर देन के बाद हम हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे। नॉमिनेटिव केस मैंने आपको अभी लिखवा दिए हैं कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो देन है वो कंजक्शन का कार्य करता है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से समझेंगे। दे स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज अस। तो एज के बाद अस लिखा हुआ है, तो यहाँ अस को काट कर वी कर लेंगे। वी नॉमिनेटिव केस होता है और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि उसके स्कोर ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है माई सिस्टर मोर ब्यूटीफुल देन हर। तो हर को काट कर हम यहाँ पर सी लिखेंगे, सी इज़, क्योंकि यहाँ पर भी देन लिखा हुआ है जो कंजक्शन के रूप में लिखा हुआ है। यू आर जूनियर टू। अब यहाँ पर टू है, टू प्रिपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है, इसलिए आई को काट कर हम यहाँ पर मी यूज़ करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। यहाँ प्रोनाउन की हमारी फर्स्ट क्लास क्लियर होती है। सेकंड रूल कल मैं लेकर आऊँगा। इसी तरह आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। कल मिलते हैं, धन्यवाद।